कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम 5:30 या 6 बजे का टाइम था। ये वाला मेरा ब्लॉग जो पिछले कल आया था उसी डे का है, इवनिंग टाइम का। इस टाइम हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ा ठीक हुई थी शाम के टाइम, तो इन्होंने बोला चलिए निकलते हैं कहीं मार्केट। और मैंने भी ना तो कपड़े चेंज किए ना तो तैयार हुई, बस जैसे तैसे थोड़ा बहुत कंघा लगाया बालों में और गाड़ी ने लेकर निकल गए। इतनी दिनों से हमारी गाड़ी भी खड़ी ही है। बच्चे कुछ एक स्टार्ट करते थे खड़ी खड़ी ही, पर अभी जो है कुछ महीनों बाद आज पहली बार हमारी गाड़ी चलने लगी है। इनके बगैर जो है गाड़ी एक जगह ही खड़ी रहती थी, तो इन्होंने बोला चलिए चलते हैं, बोर हो गए। आज 2 दिन हो गए 3 आए हुए, अंदर ही अंदर इनको फीवर आया था, इसी कारण जो है आज रुक गए थे। वैसे मॉर्निंग टाइम की हमारी आज सुबह जाने की कहीं तैयारी थी, पर वो धरी की धरी रह गई क्योंकि रात को इनको आ गया था फीवर। निकल गए हम मार्केट में। इन्होंने बोला चलिए फीवर भी मैं चेकअप करवाता हूँ कितना अभी है। वैसे तबीयत अभी इस टाइम अच्छी है इनकी, तो वहाँ पर इन्होंने फीवर वगैरह चेक करवाया तो नॉर्मल निकला, मतलब ठीक हो चुके हैं। पर फीवर के बाद थोड़ी बहुत वीकनेस तो रहती ही है। यहाँ पर शॉप में आ गए थे, कुछ एक हम आगे तक घूमकर अच्छे खासे घूम लिए थे और गाड़ी का प्रदूषण वगैरह भी ख़त्म हो गया था, उन्होंने ये भी बनवाया। और इसके बाद यहाँ पर शॉप है, ये हमारे घर के नज़दीक ही है, कुछ एक दूरी पर। यहाँ पर अच्छी मिठाई भी मिलती है और खाने वाली चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी मिलती हैं, समोसे पकोड़े हर एक चीज़ जो है यहाँ पर फ्रेश मिलती है। तो यहाँ पर जो है हमने ले ली थी मिठाई वगैरह, कुछ एक बच्चों के लिए खाने के लिए भी ले लिया था। उसके बाद आ गए थे हम घर और शाम के टाइम ना थोड़ी आउटिंग हो गई, मन थोड़ा और हो गया। मैं भी घर में जो है ना पड़ी जब से हस्बैंड जी गए मैं भी इतना बाहर नहीं घूमी, तो हम जो गृहिणियाँ ना अंदर अंदर भी बोर हो जाती है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पतंजलि का पोषाहार दलिया, आप देख रहे हैं, क्योंकि इनको ना हल्की चीज़ बताई थी जहाँ बुखार चेकअप करवाया था, तो उन्होंने बोला 3-4 दिन के लिए हल्की हल्की चीज़ खाना जाता है कहीं भी, मतलब पोषाहार दलिया। इसमें बढ़िया होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, इसमें दालें होती हैं, अजवाइन, तिल, थोड़े दरदरे चावल। ये ना डायरेक्ट मैंने पानी में डाला, हल्दी नमक डाला, इसमें तड़का मैंने नहीं लगाया किसी भी चीज़ का। और लिक्विडी टाइप बनाना है इसको। यहाँ पर कचौरियाँ लाए थे हम, दाल वाली थी, मिक्स टाइप की कचौरियाँ, बहुत ही टेस्टी कचौरियाँ बनाते हैं ये, हम पहले भी लाते रहते हैं और हमारे बच्चे जो है बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए कचौरियाँ वगैरह दे दी और ये प्लेट में लगा रही हूँ हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि ये कचौरियाँ मिठाई कुछ भी नहीं खा रहे हैं, बस यही लिया इन्होंने। और इनके लिए घी भी नहीं डाला मैंने ऊपर से, सिर्फ सिंपली बनाया है इसको, हल्दी नमक ऐड करके, तड़का भी नहीं लगाया है। क्योंकि ये आप ट्राई करना, तड़के के बगैर भी टेस्ट, हमें तो टेस्ट लगता है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ मिक्स होती है। और मैंने ये वाली प्लेट लगाई अपने लिए, इसके ऊपर मैंने देसी घी ऐड किया है। बच्चों के लिए भी थोड़ी थोड़ी दी, इन्होंने तो कचौरियाँ ही खाई बच्चों ने, पर प्रिंस ने खाई थी थोड़ी सी बाद में। ये लिक्विडी जैसी खिचड़ी होती है, ऐसे भी कभी ना खाना खाने का मन ना हो तो हल्की हल्की ये बना लेनी हो तो बेस्ट होती है। यहाँ पर मैंने पूरे बर्तन इकट्ठे किए, धुल लिए हैं पूरे बर्तन। नाइट टाइम की मेरी किचन क्लीनिंग रहती है अच्छी से। मैंने यहाँ पर बेसिक सिंक जो है मेरी, इसको भी क्लीन कर लिया, टैब वगैरह और गैस। जब मैंने ये ये पुष्टाहार जो ये दलिया ही समझो वैसे होता है, तो इसको मैंने क्या किया था कि रखा था, इसमें एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ता है, ये लिक्विडी बनानी पड़ती है। तो कुकर ने इतना पानी छोड़ा कि पूरी गैस खराब हो चुकी थी। पूरा किचन किया मैंने क्लीन। और इसके बाद ना हम लाए थे बेसन के लड्डू। ये थोड़े मेरे को ठीक लगते हैं, बेसन हेल्दी होती है, तो मैंने बोला बेसन की कोई चीज़ लेकर जाते हैं मीठे में।
तो बेसन के लड्डू लेकर आए थे, बच्चों को भी पसंद है और मेरे को भी पसंद है। तो हमने यहाँ पर खाना जो है शुरू किया, खाने के बाद एक एक पीस ले लिया था। और यहाँ पर हस्बैंड जी लिख रहे हैं कुछ एक ग्रोसरी का सामान हो गया, थोड़ा बहुत कैंटीन, मतलब सामान लिख रहे हैं ये जो घर के अंदर ख़त्म है। तो मैंने इनको बोला अभी मैं बताती चलती हूँ, आप लिखते चलो जैसे जैसे मेरे दिमाग में आएगा। तो ये यहाँ पर लिख रहे थे और यहाँ पर जो है बैठकर हमने की मिठाई वगैरह इंजॉय। उसके बाद मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। यही टाइम था कोई 5:30 बजे के करीब का। वैसे 5 बजे उठ गई थी पर बिस्तर पर बैठे रहे दोनों, मैं और हस्बैंड जी, कुछ टाइम के लिए। उसके बाद ही मैंने डोर खोले आधे घंटे के बाद। ये भी मेरे साथ जग गए थे क्योंकि इनकी तबीयत जो है अभी अच्छी है, फ्रेश फ्रेश लग रहा है इनको। मैंने डोर वगैरह खोला, बाहर घूमी, दोनों डोर खोल दिए हैं। यहाँ पर मुंह वगैरह धुल लिए, आंखों में दिए शीटे। जब तक मुंह ना धुले ना एक फ्रेश फ्रेश नहीं लगता है। और आप सभी को सुबह की राम राम सुप्रभात, एक नई और प्यारी जैसी सुबह के लिए। चलिए जी काम शुरू कर देते हैं। जो मॉर्निंग के हमारे काम रहते हैं क्लीनिंग के, तो शुरू कर देते हैं। वैसे आज हमारा फास्ट भी है, आज है पूर्णिमाशी का फास्ट लेते हैं हम। तो उसका फास्ट है तो मैंने सोचा सुबह सुबह थोड़ी क्लीनिंग हो जाए ना घर के अंदर, तो एक ना बढ़िया जैसा रहता है साफ सुथरा। और मैंने एक्सरसाइज आज नहीं की, एक तो मेरा फास्ट था और दूसरा मैं पिछले दिन की इतनी थक गई थी। एक तो मेरे को 2 बजे जगना पड़ा और दूसरा जो मेरा दिन रहा ना बहुत बिजी रहा पिछला कल। तो फिर ना एक बॉडी जब बिल्कुल टूट फूट जाती है, थक जाती है ना, तो वो थकान ना दूसरे दिन भी हल्की हल्की रहती है। पर घर के काम कुछ एक ऐसे काम है जो हमें करने ही पड़ते हैं। हम गृहिणियों को नहीं करेंगे तो भी हमारे दिमाग के अंदर चलेंगे और करने तो पड़ेंगे ही भाई, करने हैं। तो चलिए शुरू कर चुकी हूँ। ये परिवार के प्रति हमारी जिम्मेवारियाँ हैं, ये एक हमें करना ही है काम, नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा, ये मान कर चलिए आप। और यहाँ पर लग चुकी हूँ मैं, बेड वगैरह झाड़ लिए हैं और सोफ़ा डाइनिंग टेबल सारा कुछ झड़ चुका है। उसके बाद क्लीनिंग के लिए चल गई हूँ। यहाँ पर झाड़ू लगा लिया है अंदर रूम में, बाहर भी सारे धीरे धीरे जो है झाड़ू लगा लूँगी। हम जो गृहिणियाँ चाहे बीमार हो, दुखी हो, कुछ भी हो, हमारे काम हमारे ही हैं। चाहे बच्चे करें, चाहे हस्बैंड, कोई भी चाहे हेल्प करे, पर जब तसल्ली आती है ना अपने हाथों से ही आती है काम करने की। मेरा तो बस कुछ ऐसा ही फंडा है, मेरी लाइफ में ऐसा ही है। जब तक मैं अपने काम खुद ना निपटाऊं मेरे अंदर तसल्ली नहीं आती है। तो यहाँ पर जो है बारी बारी मैंने पोछा लगा लिया है रूम में, अभी लिविंग रूम में भी लगा लिया है। उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर। और डियर आपने बोला भी था कि रेस्ट किया करो, रेस्ट जो है ज़रूरी होता है, नींद पूरी लिया करो। थैंक यू, आप मेरे को सजेशन देते हैं, वो आप भी सही बोलते हैं कि रेस्ट जो है बहुत ज़रूरी होता है। पर कुछ एक फैमिली की जो जिम्मेवारियाँ ना कभी कभी ऐसी आ जाती हैं, तो रेस्ट करना भी चाहिए हम तो नहीं कर सकते हैं। कुछ हम जो गृहिणियाँ हमारी जिम्मेवारियाँ भी ऐसी ही होती हैं। वैसे यहाँ पर जो है मैंने लौकी निकाल दी और हस्बैंड जी को दे दी। इस टाइम हस्बैंड जी नहा कर आ गए हैं और इनको मैंने दे दी थी लौकी की, आप कट कर दो। मैं चली गई थी नहाने, इसके बाद मैं आ गई हूँ नहा करके। जो डोरमेट वगैरह हैं उनको रख दिया और इसके बाद जो है मेरी तैयारी हो रही है पूजा की। हस्बैंड जी ने लौकी कट की और उसके बाद चले गए थे मंदिर, वहाँ से फूल वगैरह ले आए थे। हम जाएंगे यहाँ पर पूजा करने ऊपर छत पर, हम अर्घ देते हैं सूरज जी को। पूर्णिमाशी या आप बोलेंगे आज के डे पूर्णिमाशी, तो इस बार पूर्णिमाशी 2 दिन की थी। जो सेकंड डे वाली है हम उस दिन वाली लेते हैं, बहुत सालों से ले रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो 12-13 साल हमें दोनों को ये वाला व्रत लेते हुए हो गए। तो जो दूसरे दिन वाली पूर्णिमाशी है उस दिन की हमने व्रत रखा हुआ है। यहाँ पर सूरज जी को हम अर्घ देते हैं और इसके बाद जो है ऊपर छत पर आकर हमने अर्घ वगैरह दिया, पूजा वगैरह की। चलिए जी पूजा वगैरह तो हो गई हमारी और आज है बादल, बारिश का माहौल है चारों तरफ। और चलते हैं नीचे, अभी तक खाना भी बनना है और आज लंच बॉक्स भी जाना है।
बच्चों ने जाना यूनिवर्सिटी प्रिंस को, और बादल है ना, मैं आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से दिखा लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ नीचे। आसमान में आजकल बहुत ही सुहावने बादल हो रहे हैं, मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। मतलब ये समझो कि गर्मी नहीं है और इतनी ठंड नहीं, मतलब मीडियम, पंखे में भी कभी कभी ठंड आना शुरू हो जाती है। तो मौसम बहुत ही प्यारा है, खासकर बोलूँ मैं शाम के टाइम तो बहुत ही सुहावना मौसम हो जाता है। और सुबह के अर्ली टाइम तो आपको पता गृहिणियों को हमें कम ही टाइम मिलता। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने यहाँ भी पूजा कर दी, जो हमारा अंदर मंदिर है यहाँ पर भी पूजा कर दी है। और मैं लग पड़ी हुई यहाँ पर खाना बनाने। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल जो है ऑयल डाल दिया है। जो ये कढ़ाई जो है ना मोटे तले की है, और इसमें ऑयल डालें तो थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में, पर ये एक बार गर्म हो जाए तो इसमें खाना जो है ना बिल्कुल नहीं चिपकता है। जब खाना नहीं चिपकता है ना, खाना भी टेस्टी बनता है और बढ़िया बनता है। और साथ साथ में मैं यहाँ कट कर रही हूँ प्याज। हस्बैंड जी कुछ बोल रहे हैं, जितना टाइम मैं किचन में रहूँगी उतना टाइम इनके चक्कर यहाँ लगते रहेंगे। 2 मिनट ये किचन में खड़े होंगे, 2 मिनट के लिए चले जाएंगे कहीं, फिर आ जाएंगे वापस। बस इनका यही रहता है। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो ये ऐसे बस चक्कर लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे। तो बच्चे भी आ गए हैं नहा करके, बारी बारी से बच्चे अभी यूनिवर्सिटी जाने के लिए हो गई है प्रिंस की तैयारी। तो यहाँ पर जो है कुछ इन्होंने लगाई थी, हस्बैंड जी ने हंसने वाली बात, कुछ मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पर वो तभी मेरे को आ रही थी इनके ऊपर हंसी, और लगा दिया यहाँ पर सिंपल तड़का। मैंने डाला है इसमें धनिया वगैरह, और प्याज ही ऐड करूँगी, टमाटर मैंने नहीं कट किए हैं। तो यहाँ पर जो है सिंपली तड़का इसमें लग जाएगा लौकी में। ये जाएगी बच्चों के लंच बॉक्स में और ब्रेकफास्ट के लिए भी होगी। और आज प्रिंस मेरा थोड़ा जल्दी जग गया था, पता नहीं क्यों, नहीं तो ये जगता है बिल्कुल मतलब पिन पॉइंट पर। जब इसका जाने का टाइम होता है फट से उठा और भागा ने। मैं ऐसे बोलती हूँ बेटा जल्दी जाग जाओ, पर पता क्या है, ये सोते बहुत लेट हैं बच्चे, बहुत ही लेट सोते हैं। रात को ये बैठे होते हैं तो बहुत लेट हो जाते हैं सोने के लिए। फिर ये यूनिवर्सिटी से भी बहुत लेट पहुंचता है, 6 बजे के करीब, कभी 5:30 बजे, और अर्ली मॉर्निंग चला जाता है। तो रेस्ट जो है इनको कम मिलता है। तो इसकी वजह जो है, जो सुबह ये बहुत लेट जागते हैं, मतलब जाने के टाइम ही जगते हैं। फट से नहाए, खाना खाया, लंच बॉक्स पैक किया और चले गए। यहाँ पर साथ साथ में मैंने चपातियाँ भी बनाना शुरू कर दी है। एक साइड मेरी लौकी को तड़का लग गया है, लौकी मैंने रख दी है। तो आज तो है हमारा फर्स्ट, बस दोनों बच्चों के लिए यहाँ लगेगी ब्रेकफास्ट। मैंने दूध दिया है, साथ में शक्कर वाला दूध देती हूँ मैं, शक्कर ऐड कर ली है और साथ में डाल लिया है दूध। ये जो हमारी जिम्मेवारियाँ ना हुआ हाउस वाइफ की, ये निपटाना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारी जिम्मेवारियाँ, बच्चों का भी एक बिजी शेड्यूल है, हस्बैंड जी का भी, हम बचती हैं और जिम्मेवारियाँ हमारी है। यह हस्बैंड जी कट कर रहे थे एप्पल, एक एप्पल इन्होंने कट किया तो मेरे को भी दे रहे थे, तू भी खा ले। काम करती करती मैंने बोला सुबह सुबह अब किसको भूख है, बोलते मैंने कट कर लिया, चल 1-2 पीस खा ही ले। तो ये मेरे को दे रहे थे एप्पल खाने को। यहाँ पर प्रिंस भी खाना खा रहा है, लंच बॉक्स भी मैंने कर दिया पैक। तो ये जिम्मेवारियाँ हमारी टाइम से हो जाएं तभी तो बेस्ट है। और इसी के साथ ही इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड, और मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल न भूलें।